हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 48 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 मार्च 2022। पठन अभियान का हमारा 9वां सप्ताह है जिसका थीम है नए रंग। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो कल है 18 मार्च 2022, कल होली का त्यौहार है, तो आप सभी का अवकाश रहेगा, कोई कार्यपत्रिका नहीं है कल की। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपने कभी कोई नया काम किया है या कुछ नया बनाया है? आइए आज की कार्यपत्रिका को बोलकर पढ़ते हैं और जानते हैं कि बच्चे क्या क्या नया कर रहे हैं। कल होली का त्योहार है, लेकिन मोंटी और दिव्या उदास हैं। होली खेलने के लिए उनके पास बहुत कम रंग है। तभी मम्मी ने कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें नए रंग बनाना सिखाती हूँ। नीले रंग और लाल रंग को मिलाते हैं तो जामुनी रंग बन जाता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे अपने आप कई रंग बनाते हैं। तो क्या हुआ कि मोंटी और दिव्या बहुत उदास थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रंग बहुत कम थे। फिर मम्मी ने उनको कहा कि चलो मैं तुम्हें नए रंग बनाना सिखाती हूँ। कैसे बनाए? दो रंगों को आपस में मिला के, जैसे लाल और नीले रंग को मिलाया तो कौन सा रंग बन गया? जामुनी रंग बन गया। इसी तरह बच्चों ने भी फिर और भी रंग बनाए। तभी मोंटी ने दिव्या के ऊपर बहुत सारा रंग लगा दिया और वह नाराज हो गई। मम्मी ने समझाया कि होली के दिन सभी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं। हमें इस दिन दूसरों की गलतियों को माफ करके भुला देना चाहिए। सभी बच्चे मिलकर होली का आनंद उठाते हैं। प्रश्न 1, बच्चों, आपका मनपसंद रंग कौन सा है? उस रंग से जुड़ी किन्हीं दो चीजों के चित्र बनाइए। तो आपका मनपसंद रंग कौन सा है ये आपको बताना है। उससे जुड़ी दो चीजों के आपको चित्र बनाने हैं। अब देखिए, जैसे मेरा मनपसंद रंग लाल है, आपका कोई भी रंग हो सकता है, उससे जुड़ी हुई चीजों के ही चित्र बनाने हैं। अब जैसे मेरा मनपसंद रंग है लाल, तो मैं दो चीजों के लाल रंग से संबंधित चित्र बनाती हूँ। जैसे टमाटर बना दिया, सेब बना दिया। तो इस तरह से मैंने ये टमाटर बनाया है, ये देखिए, और ये मैंने सेब बना दिया है यहाँ पर। और मैं स्ट्रॉबेरी बना सकती हूँ, लाल रंग की ही होती है वो भी। और लाल कोई फूल बना सकती हूँ। तो अगर आपको कोई और मन पसंदीदा रंग है तो आप उससे जुड़ी चीज़ों के चित्र बनाइए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका मनपसंद रंग ये है, लेकिन उससे संबंधित चीज़ें नहीं समझ में आ रही है क्या क्या बनाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम मेरा ये मनपसंद रंग है और इससे जुड़ी मुझे दो चीज़ों के चित्र बता दीजिए किस किस के चित्र बना सकता हूँ मैं। जैसे नीले रंग में हम बादल बना सकते हैं। और क्या बना सकते हो आप? नीला फूल बना सकते हो। और काले रंग से, अगर काला रंग आपका मनपसंद है तो काले में क्या बना सकते हैं हम? काले में हम बोर्ड बना सकते हैं। जो हमारा क्लास में बोर्ड होता है वो काले रंग का भी होता है और हरे रंग का भी होता है, तो आप दोनों में बना सकते हो। और काले रंग से आप क्या हो सकता है? जूते बना सकते हो, शूज़ बना सकते हो, काला कोई बैग बना सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों से अलग अलग रंगों से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जो भी आपका मनपसंद रंग है उससे बना लीजिए। प्रश्न 2, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों? अब देखिए, इसका उत्तर तो आपको स्वयं ही देना है कि आपको कौन सा त्योहार पसंद है। तो रंग भी आपको स्वयं बताना है और त्योहार भी स्वयं बताना है। अब जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे कौन सा पसंद है? मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है, क्योंकि सब लोग मिलकर रंगों से खेलते हैं और स्वादिष्ट पकवान घर में बनाए जाते हैं। तो आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों पसंद है, वो यहाँ पर आप स्वयं लिखिए। अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद त्योहार का चित्र बनाकर उसे सुंदर रंगों से सजाइए। अब आपको जो भी त्योहार पसंद है उसका चित्र बनाना है। अगर आपको क्या है, दिवाली पसंद है तो आप घर बनाकर एक घर को इस तरह दियों से सजा दीजिए। अगर होली पसंद है तो आप इस तरह से दो बच्चे बनाकर, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक पिचकारी बना सकते हैं इनके हाथ में इस तरह से कि ये पिचकारी से खेल रहे हैं। तो आप उसी त्योहार से संबंधित चित्र बनाकर उसको रंगों से सुंदर सजा लीजिए। आओ बातचीत करें।
प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर आपको इनके संवाद लिखने नहीं है, सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने हैं। तो क्या हो सकता है, जैसे आपने अभी भी खेलते होगे आप, जैसे एक दीवार से दूसरी दीवार को टच करके छू कर आते हैं कि देखते हैं पहले उस दीवार को कौन छू कर आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये दो बच्चे आपस में यही खेल खेल रहे हैं। ये राधा है और ये हम इसका नाम श्याम मान लेते हैं, राम मान लेते हैं, कोई भी नाम मान लो। जैसे राधा कहती है देखते हैं सबसे पहले भैंस को कौन छुएगा, तो फिर श्याम कहता है देखना मैं ही भैंस को पहले छूऊंगा। तो अगर आपको कोई और अनुमान लगाकर आप इनके अनुवाद जो संवाद है या बातचीत है वो बता पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो आप वो भी अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं कि ये अनुवाद, ये संवाद इनके बीच में हो सकता है। ये अनुवाद नहीं, ये बातचीत ये भी कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।